कभी हमें बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे वह शादी ब्याह के लिए हो या फिर अन्य किसी कार्य के लिए, तो हम जाते हैं पर्सनल लोन के लिए, जिसके बारे में हमें बहुत ही कम ज़्यादा जानकारी होता है। पर्सनल लोन किस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी विषयों के बारे में आपको डिटेल के साथ में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो पर्सनल लोन दोस्तों जैसा होम लोन है, कार लोन है, उनसे थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग है। यह अनसिक्योर्ड लोन है। पर्सनल लोन एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड का मतलब ऐसा है कि हमें अपने सिक्योरिटी के रूप में कुछ यहाँ पुख्ता जमीन जायदाद के पर्चे वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका सबसे बड़ी खास बात यही है, इसके कारण से पर्सनल लोन सभी लोग निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसा शादी के लिए अलग होता है, एजुकेशन के लिए अलग होता है, और उसके बाद में बिजनेस के लिए लेना चाहे तो अलग होता है। तो यानी कि इसका फील्ड जो है बहुत ज़्यादा है, आप इसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। एनबीएफसी और बैंकों में इसकी जो ब्याज की दर है वो 10.5% से चालू होता है और अधिकतम 20% तक वार्षिक ब्याज की गणना जो है पर्सनल लोन में की जा सकती है। यानी कि अलग अलग बैंकों का अपना अपना अलग अलग जो होता है ब्याज की दर होती है। जिस भी बैंक से आप जो है अप्लाई करेंगे वहां से आप इसे पूछ सकते हैं। पर्सनल लोन की विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है वो एकदम सुविधा अनसिक्योर्ड लोन होता है। ये सबसे बड़ी इसकी खास बात यह है। इसके अलावा जो है आप इसके कहीं भी उपयोग में ला सकते हैं। दूसरा नंबर में होता है इसमें जो ब्याज की गणना होती है वो वार्षिक रूप से होती है। जो शुरुआत होती है 10.5% से। अलग अलग बैंकों का अपना अपना अलग ब्याज दर होता है। इसके अलावा जो होता है इस लोन के तहत जो है आप 40 रुपए तक के आप ब्याज से लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी जो अवधि होता है वो 60 महीने से लेकर के 6 महीने से लेकर के 60 महीने तक की होती है। यदि ईएमआई के रूप में आप इसे पटाना चाहते हैं तो ये लगभग 5 साल से लेकर के 8 साल के बीच में आप इसे आसानी के साथ में पटा सकते हैं। सिबिल स्कोर लगभग 750 के बीच होना चाहिए, तब जो है आपका पर्सनल लोन लेने में आसानी हो जाती है। बैंकों का अपना अलग अलग प्रोसेसिंग फीस होता है, जैसा लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग जो है 0.4 से 0.5% से लेकर के 4% तक के आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। इसके अलावा प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट और फ्लोर चार्जेस के रूप में शून्य फिक्स रेट के लिए आमतौर पर मूल बकाया राशि पर लगभग 2 से 5% तक के आपको जो है चार्ज लिया जा सकता है। लोन कैंसिलेशन पर लगभग 3,000 रुपए के बीच में आपको लोन कैंसिलेशन चार्ज लिया जा सकता है। इसके अलावा पिनल चार्जेस जो है आमतौर प्रति माह 2% और वार्षिक रूप से 24% जो है प्रति वर्ष के दर पर पिनल चार्जेस लग सकता है। ईएमआई और चेक बाउंस होने की स्थिति में लगभग 400 रुपये प्रति चेक बाउंस के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस किया जाएगा। लोन लेने के लिए कुछ योग्यताएं भी होती हैं जिनको आप लोगों को जानना भी जरूरी है। पर्सनल लोन के लिए जो आपकी जो आयु है, किसी भी व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आयु 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसकी जो क्रेडिट स्कोर है लगभग 750 से अधिक होना चाहिए, तब जो है आप लोगों को पर्सनल लोन कोई भी बैंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई सैलरी पर्सन व्यक्ति है तो उसकी जो आय 15,000 रुपए से अधिक मासिक आय होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसमें उसकी जो वार्षिक आय है, मासिक आय, यदि कोई बिजनेसमैन है तो उसकी वार्षिक आय जो है लगभग 4.5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय होना चाहिए। अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम होता है। इसके अलावा यह भी मांगा जाता है कई बैंकों के द्वारा कि जो व्यक्ति सैलरी पर्सन है वो किस संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा है या फिर सरकारी संस्थान में काम कर रहा है। इसके अलावा कई प्राइवेट संस्थान यह भी मांगता है कि जो सैलरी पर्सन है उसका उस काम में कितना अनुभव है, वह कितने सालों से जॉब कर रहा है, कहीं उसकी जॉब के छूटने का तो खतरा नहीं है, यह भी देखा जाता है। यानी कि अलग अलग जो बैंक होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, उनके अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन मूल रूप से नियम होते हैं आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी उम्र अच्छा होना चाहिए, नौकरी पैसा है तो 25,000 से 15,000 से अधिक की आपकी आय होना चाहिए और बिजनेसमैन है तो 4 लाख से अधिक की आपकी वार्षिक आय होना चाहिए। तो ये देखा जाता है नॉर्मल रूप से। लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में। तो पहले प्रमाण पत्र के रूप में आप लोगों को पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
वहीं पते के प्रमाण पत्र के लिए आप लोगों को बैंक अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि 6 माह का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जाता है, जो रेगुलर रूप से होना चाहिए। आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मांगा जाता है ताकि आपकी जो डाटा है वो एनालिसिस किया जाए और उसके आधार पर आपका सिविल स्कोर बनाया जाता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है या फिर नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो है पता प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड है, उसके बाद प्रॉपर्टी एक्सचेंज डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में यूटिलिटी बिल पिछले 3 महीनों का से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है। आय प्रमाण पत्र के रूप में नौकरी पेशा के लिए नौकरी की जो स्लिप है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16 भी मांगा जाता है। इसके अलावा नौकरी पेशा के लिए जो है पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इसके अलावा जो है पर्सनल लोन स्टेटमेंट और बैलेंस चार्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये वही हो गया जितना बोला गया था। यदि आप बिजनेस करना चाहते, बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन के लिए बिजनेस इनकॉर्पोरेटिव सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, कौन से सेक्टर का बिजनेस है, प्रोफेशनल डिग्री किए हुए तो कौन सा बिजनेस है, सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद में आपने कोई एग्रीमेंट किए हुए हैं अपने पार्टनरशिप के साथ में तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद में यदि आपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराया है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा। उसके बाद में फिलिंग डॉक्यूमेंट और एमओए और एए जैसे, और उसके बाद में शॉप एक्ट यानी कि आप कोई दुकान खोले हैं तो उस दुकान का लाइसेंस होना अति आवश्यक है। तो ये है बिजनेस यानी कि जिस बिजनेस फील्ड में है उसका प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आज के जमाने में आप तो दो तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक तो होता है कि ऑनलाइन माध्यम से आप इसे एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और दूसरा नंबर में आता है ऑफलाइन माध्यम से। कई बैंक जो है ऑफलाइन माध्यम में अच्छा रिजल्ट देते हैं और कई जो है ऑफलाइन में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे एनालिसिस कर ले, एक बैंक से दूसरे बैंक में कंपेयर कर ले कि कौन सा बैंक अच्छा दे रहा है, कौन सा बैंक खराब दे रहा है। उसके आधार पर आप किसी भी बैंक में और एनबीएफसी में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें इस बात की कि लोन की जो ब्याज की दरें हैं और उसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, ठीक।